हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम टाटा स्मॉल कैप फंड को डिस्कस करेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरीज की वो कंपनी जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ के बीच में लाई करता है, वो सारी स्मॉल कैप कैटेगरीज में आती हैं। तो टाटा स्मॉल कैप फंड उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। इनका साइज स्मॉल होता है बट इन पे इन्वेस्टमेंट करने पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। रिस्क ज़्यादा होता है तो इन पे रिटर्न जो बनते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो टाटा स्मॉल कैप फंड को देखते हैं तो 87% इसने इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और लार्ज कैप कैटेगरी पे इसने 0% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जबकि वही HDFC स्मॉल कैप फंड को जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो उसने 5 से 7% के बीच में लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था। वही मिड कैप कैटेगरी पे देखते हैं तो इसने 4% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और रेस्ट 66% स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये काफ़ी हाई रिस्क कैटेगरी के फंड होते हैं। आप इसमें 150 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। वही लमसम अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अभी होल्ड कर रखा है कुछ कंपनियों ने लमसम के लिए। और वही इसका पोर्टफोलियो टर्न रेशियो देखते हैं तो 5.8% है, तो ठीक है इसका 5.8%। जबकि इसी कैटेगरी के बाकी स्मॉल कैप फंड में एवरेज देखते हैं तो एवरेज आपको पड़ता है 119% का टर्नओवर। ठीक है, तो ये टर्न रेशियो क्या होता है कि एक साल में आपके म्यूचुअल फंड ने कितनी बार स्टॉक को बेचा और ख़रीदा है। तो अगर बहुत ज़्यादा टर्न रेशियो होता है तो भी वो म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा सही नहीं माना जाता कि काफ़ी हाई रिस्क कैटेगरी पे फंड मैनेजर को अपने सिलेक्ट किए हुए स्टॉक पे भरोसा कम है, तो इसीलिए तो बार बार सेल और रीसेल कर रहा है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप टर्न रेशियो देखते हो तो ठीक है, 5.8% का टर्न रेशियो सही कंसीडर कर सकते हैं। ये उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका टाइम होराइजन 5 से 7 साल है। अगर 5 से 7 साल या इससे ज़्यादा के लिए आप देख रहे हैं तो आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इनमें हाई रिस्क होता है तो हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। अब इसका SIP रिटर्न देखते हैं कि अगर आपने 1000 रुपीज़ के SIP आपने इसमें किया होता टाटा स्मॉल कैप फंड में 1 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टमेंट होता 12,000 आज की डेट में और उसकी वैल्यू जो होती है वो 14,271 रुपये होता है, जो कि एब्सोल्यूट रिटर्न बन रहा है 18% के राउंड और CAGR रिटर्न बन रहा है 36% का। वही 2 साल अगर SIP कंटिन्यू रखते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होता 24,000 और जो रिटर्न उसकी जो वैल्यू बन रही है आज की डेट में वो 31,000 के अराउंड बन रही है। CAGR रिटर्न है इसका 27% है, एब्सोल्यूट रिटर्न 29% है। वही 3 साल अगर आप SIP कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 36,000 का और उसकी वैल्यू 55,000 के अराउंड होती है। एब्सोल्यूट रिटर्न इसका 53% का बन रहा है और CAGR रिटर्न 29% का बन रहा है। वही लमसम रिटर्न देखते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये एक वीक पहले मतलब 22 सितंबर 2023 को अगर इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज की डेट में 10,146 होता है। एब्सोल्यूट रिटर्न 1.46 का है और जबकि इसी कैटेगरी के बाकी फंड का जो एब्सोल्यूट रिटर्न बन रहा है वो 1.3% का रिटर्न बन रहा है। अगर 1 साल आपका 10,000 रुपये इन्वेस्ट बना रहता तो उसकी वैल्यू आज की डेट में होती 12,924 रुपीज़ और एब्सोल्यूट रिटर्न बन रहा है 29% का। CAGR रिटर्न बन रहा है 29% का और वही अगर 3 साल के लिए आपका 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट बना रहता तो उसकी वैल्यू आज की डेट में तो 26,000 और जो कि एब्सोल्यूट रिटर्न बन रहा है 167% और जो CAGR रिटर्न है वो 38% का बन रहा है। जबकि इसी कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड का जो CAGR रिटर्न बन रहा है वो 35% का बन रहा है। तो अपने कैटेगरी के फंड में ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसकी जो रैंक बन रही है वो 5वीं बन रही है 25 म्यूचुअल फंड के अराउंड। और वही अगर आपने 12 नवंबर 2018 को मतलब जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था तब आपने 10,000 रुपये डाले होते तो उसकी वैल्यू आज की डेट में लगभग 3 गुना हो जाती, मतलब 29,000 के अराउंड बन रहा है, जो कि रिटर्न CAGR रिटर्न 24% का इसमें बन रहा है। इसकी होल्डिंग देखते हैं तो इसने सिर्फ टोटल 60 स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं। उसमें से IDFC पे सबसे ज़्यादा एलोकेशन कर रखा है 4% का, BASF पे 3.16 का, क्वेस पे 3.1% का एलोकेशन कर रखा है। इसी तरह की स्टोन पे 2.57 पे कर रहा है, रेडिको खैतान पे 2.77% का एलोकेशन इसने अपने जो भी इसके पास इन्वेस्टमेंट है उसका पोर्शन कर रखा है। होल्डिंग एनालिसिस करते हैं तो इसने इक्विटी पे लगभग 88% इन्वेस्टमेंट कर रखा है और जो 12% है आपका वो इसने कैश के फॉर्म में रखा होगा या किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।